A very good morning respected parents and dear students। प्यारे बच्चों, ये शॉर्ट वीडियो एक रिमाइंडर है आप सभी के लिए कि आपको जब समर वेकेशन लगे थे उस समय हॉलीडे असाइनमेंट दिया गया था, समर वेकेशन असाइनमेंट दिया गया था। तो क्या आपने उस असाइनमेंट्स को, उस होमवर्क को कंप्लीट कर लिया? एक तो ये क्वेश्चन है आपसे, और साथ ही पेरेंट भी इस वीडियो को देख ही रहे होंगे, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर बच्चे की नोटबुक चेक करें कि बच्चे को जो होमवर्क दिया गया था वो कंप्लीट कर लिया या नहीं। यदि नहीं किया है तो आप बच्चे का टाइम मैनेज करें, शेड्यूल बनवाने में उसकी मदद करें और वो वर्क कंप्लीट बच्चे को कराएं। साथ ही यदि बच्चे ने वर्क कंप्लीट कर लिया तो उसका पढ़ने का शेड्यूल आप जरूर बनाएं और उस शेड्यूल को चेक करें क्या उसको फॉलो किया जा रहा है। यदि शेड्यूल नहीं होगा तो ये जो 1 मंथ होता है, इस 1 मंथ में ऐसी बैड हैबिट्स हमारे बच्चों के अंदर डेवलप हो जाएंगी कि जब स्कूल खुलेगा तो बच्चों का पढ़ाई में मन लगने में और उनका मन लगाने में कम से कम 1 से 2 महीने लग जाते हैं और कभी कभी वहां पर असफलता भी मिलती है। यानी कि ये हैबिट्स उनके रूट ब्रेन में यानी कि अंदर तक चली जाती हैं। वो बैड हैबिट्स, वो बुराइयां क्या हो सकती हैं, इसका आइडिया आपको भी है, मैं केवल आपको याद दिलाना चाहता हूं। स्टडीज ये बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में आज हमारे बच्चे मोबाइल का एडिक्शन इनके लिए खतरनाक रूप ले रहा है। आज बच्चे सोशल मीडिया से रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फनी वीडियोज, इनमें इतने ज्यादा बच्चे हमारे लिप्त होते जा रहे हैं, इस स्क्रीन के इतने इसके एडिक्टेड होते जा रहे हैं कि जैसे कि पीछे के समय में कुछ लोग टोबैको स्मोकिंग और ड्रंकर्ड के तौर पर इसको देखा जा सकता है। जैसे वो नशा था, आज मोबाइल भी एक तरीके से लत बन गया है, नशे के रूप में ही बच्चों के लिए देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में बच्चे आज मेंटली और फिजिकली इल होते जा रहे हैं, अनहेल्दी होते जा रहे हैं। उनका बॉडी का पोस्चर बिगड़ता जा रहा है, उनकी आंखों में ढेड़ापन आ रहा है, आईसाइट उनकी वीक हो रही है। ऐसे सिम्टम्स बच्चों में देखे जा रहे हैं। पेरेंट्स को ये लगता है कि मोबाइल देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आज हर बच्चा मोबाइल देख रहा है। यदि किसी का भी बच्चा मोबाइल देख रहा है और आप भी उसको उसी तरीके से, उसी पैटर्न पर जाने दे रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से समझदारी है। यदि कोई भी पेरेंट जिनको समझ नहीं है, उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो बच्चे को मोबाइल यूं ही दे रहे हैं और वो घंटों तक अपना समय बर्बाद कर रहा है। फिर आप उम्मीद करें कि बच्चा पढ़ेगा, आप मान के चलिए वो बच्चे, चाहे बुद्धि का कितना भी तेज बच्चा क्यों ना हो, आईक्यू कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, घर का एनवायरनमेंट कितना ही हेल्दी क्यों ना हो, अच्छा क्यों ना हो, आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन यदि बच्चा मोबाइल का एडिक्टेड हो गया है, मोबाइल की लत अगर उसको लग गई है, तो वो सारी उसकी क्वालिटीज, उसका आईक्यू, आपका एनवायरनमेंट, वो सब कुछ यूजलेस साबित होने वाला है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये स्टडीज बताते हैं कि आज हमारे बच्चों की हालत बहुत नाजुक है। मैं इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं कि चूंकि मैं अपना ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों की रिसर्च पर अपना स्पेंड करता हूं, मैं देखता हूं कि आज बदलते हुए समय में हमारे बच्चों को कैसे बेटर बनाया जा सकता है। तो बेटर बनाने के लिए उनको अच्छा आज के जीवन में, यानी कि आज के समय में उनको आधुनिक समय में अच्छा जीवन जीने के लिए उनको अच्छी सर्विसेज की, अच्छे जॉब्स की, अच्छे इंसान बनने के लिए जो चीजों की जरूरत है, जो उनकी मानसिकता को, उनकी सोच को, उनको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग करे, इसके लिए जरूरी है कि वो बच्चे हमारे अच्छी किताबें पढ़ें, नॉलेजेबल बुक्स पढ़ें, उनके लिए अच्छी संगति मिले, उनको पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का अफेक्शन मिले, उनका लाड प्यार मिले, उनकी परवरिश में बच्चे पले बढ़े, ना कि मोबाइल की। आज ये देखा जा रहा है, बच्चे घरों में हैं, पेरेंट्स से बहुत कम बात होती है, ग्रैंड पेरेंट्स के पास बहुत कम जाते हैं, दादा दादी के पास बैठना पसंद नहीं है, उनको मोबाइल चलाना पसंद है, वो मोबाइल के वीडियो गेम्स खेलना उनको पसंद है। उनको घर से बाहर के जो खेल हैं, आउटडोर गेम्स में उनको इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें वीडियो गेम्स में इंटरेस्ट है। तो आप मान के चलिए अगर ये स्थिति आज बच्चों की बनती जा रही है तो उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। यानी कि आपके बच्चे आपसे दूर हो रहे हैं और हमारा काम भी बहुत कठिन हो रहा है।
क्योंकि बच्चे तभी अच्छे इंसान बनेंगे, जीवन में सफल बनेंगे, सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे जब आप और हम दोनों लोग मिलकर बच्चों के लिए काम करेंगे। आपका काम है, मुझे लगता है, कि उनको अच्छी परवरिश देना, परवरिश में उनको मोबाइल एडिक्शन से बचाना और समाज में जो गलत बुराइयां हैं उनसे बचाना है। हमारा काम है बच्चों को बुकिश नॉलेज के साथ साथ उनको एक्सट्रोवर्ट बनाना, उनकी पर्सनालिटी इंप्रूव करना, उनको करियर को लेकर सही दिशा देना और उनको अच्छे रास्ते पर चलने के लिए उनकी आईक्यू को स्ट्रॉन्ग करना, उनको वो टॉपिक वो कंसेप्ट उनको क्लियर कराना, जिससे कि आने वाले समय में इस भौतिकतावादी जीवन में उनको कैसे वो सारे रिसोर्सेस और कैसे वो सारी चीजों को, सुविधाओं को वो रिसीव कर पाएंगे और कैसे वो लोगों की मदद कर पाएंगे, समाज में वो कैसे अच्छे नागरिक बनेंगे, कैसे परिवार के लिए वो जिम्मेदार बच्चे एडल्ट बनेंगे। ये तब संभव है जब हम और आप दोनों लोग मिलकर बच्चों को समझाएंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको एक आकार देंगे। यदि आपने ये सोच लिया कि मोबाइल चलाना सामान्य सी बात है, अगर देरी से सोकर उठ रहा है कोई बात नहीं, स्कूल खुलेगा तो वो समय से उठने लगेगा, देरी से सो रहा है तो कोई बात नहीं, वो सुबह बच्चा देरी तक यानी कि वो जाग जाएगा, अभी कौन सा इतना वर्क है, इस तरीके की सोच कृपया ना रखें। बच्चों की आदतें खराब ना होने दें। स्कूल खुलता है या नहीं खुलता ही डजंट मैटर, ये तो हर साल का ये एक समर वेकेशन का ये समय रहता ही रहता है जून में गर्मियों के कारण, लेकिन हमें बच्चा केवल बच्चे के हिसाब से, बच्चे की इच्छा अनुसार बच्चे अपनी इच्छाएं पूरी ना करें। बीइंग ए पेरेंट आपको जरूर ऑब्जर्व करना है, बहुत ध्यान देना है, शक्ति की जरूरत पड़ती है तो सख्त आप होइए। और स्पेशली मदर से मेरा कहना है, मम्मियों से मेरा कहना है, बच्चों की माओं से मेरा कहना है कि यदि आप सख्त रहेंगी, बच्चे के लिए सुधरने के और उनके पढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पिता अधिकांश समय अपने काम में बिजी होते हैं, चाहे वो दुकानदार हो या बिजनेसमैन हो, सर्विसमैन हो, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब कुछ भी हो, वो अपने वर्क में बिजी है, लेकिन मम्मी का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको चाहिए आप ऑब्जर्व करें अपने बच्चे को कि कहीं आपका बच्चा किसी तरीके से गलत ट्रैक पर तो नहीं जा रहा। अगर आ रहा है तो आप और आपके हस्बैंड दोनों लोग मिलकर बच्चे को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे उसको प्यार से, काउंसलिंग से, उसको समय देकर, सुबह जल्दी उठकर शाम को समय से सोकर उसके साथ कैसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कैसे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक उसके साथ जा सकते हैं, कैसे उनके साथ बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रयास हैं जो करके हम अपने बच्चों को बेहतर बना सकते हैं। तो इसमें आप ये ना सोचें कि ठीक है अभी छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे ऐसे ही करते होंगे और स्कूल खुलेगा तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आदतें जब एक बार बन जाती हैं, जब गलत आदतें, बैड हैबिट्स अगर बन गई तो उनको दूर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। आप ही इस बात को जानते हैं, आपने देखा है, याद करिए, जो लोग गुटखा खाना शुरू कर देते हैं, टोबैको यूज करना शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, ड्रंकर्ड जो बन जाते हैं, क्या बाद में वो लत छुड़वा पाते हैं हम उनसे? आप देखते हैं कि वो 40 साल के हो जाएं, 50 के हो जाएं, 60 के हो जाएं, इवन मरते समय तक वो उस बुरी आदत को छोड़ नहीं पाते। तो ऐसे ही हमको चाहिए कि हम इन गलत आदतों को अपने बच्चे के अंदर एंटर करने ही ना दें। वो गलत आदत पड़ने से पहले ही हम अपने बच्चे को कंट्रोल करें, रोकें, तो हमारा बच्चा आजीवन, पूरे जीवन भर आनंदित रहेगा। आज की थोड़ी सी डांट फटकार बच्चे को पूरे जीवन भर आपकी आनंद देगी। आज बच्चा यदि रोता है तो उसको लेकर आप ये ना परेशान हो जाएं कि इसको क्यों डांटा जा रहा है, क्यों उसको थप्पड़ लगाया जा रहा है। मैं गलत पनिशमेंट के खिलाफ हूं, बच्चे को ऐसा पनिशमेंट ना दिया जाए कि उसको किसी तरीके से फिजिकली हार्म हो, लेकिन इतना सख्त जरूर हुआ जाए कि बच्चा हमारा गलत रास्ते पर ना पड़ जाए। इतना सख्त जरूर हो आप, अगर वो बच्चा मोबाइल पर कुछ गलत चीजें देख रहा है तो आप उसको कंट्रोल कर पाए, रोक पाए, डांट पाए, जरूरत है तो दोनों लोग मिलकर उसकी काउंसलिंग करें, और जिससे भी लगता है कि वो बच्चा इंप्रूव हो सकता है, बेटर हो सकता है, उसका साथ, उसकी भी सहायता लें आप। यदि आपको मेरी जरूरत पड़ती है आप मुझे कॉल करें, आप वीडियो कॉल करें, जरूरत पड़ती है मैं आपके पास आ सकता हूं, आप कॉल तो करें। आप और हम दोनों लोग मिलकर अपने बच्चों को बेटर बनाएंगे, इतना अच्छा बनाएंगे, इतना उनको कामयाब करेंगे कि जीवन में वो सारी खुशियां हमारे बच्चे पाएं आने वाले समय में 10 से 20 सालों में, कि वो सफलता की ऊंचाइयों को छुएं।
न केवल अपने परिवार का, गांव का, शहर का, पूरे देश का वो नाम ऊंचा करें। ये सब कुछ संभव है यदि हम और आप दोनों लोग मिलकर बच्चों को कंट्रोल कर पाते हैं, नियंत्रित कर पाते हैं, अनुशासित कर पाते हैं और बुराइयों से उनको दूर रख पाते हैं। होपफुली शॉर्ट वीडियो से आप मेरा आशय समझ रहे होंगे कि मैं चाहता हूं कि कैसे हमारे बच्चे बुराइयों से दूर रहें और सही हैबिट्स उनके अंदर, गुड हैबिट्स उनके अंदर डेवलप हों और हमारे बच्चे सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। थैंक यू सो मच।